नमस्कार। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब अपनी जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज यहाँ पर क्या करना है, आज हम लोगों को यहाँ पर अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो एक्सरसाइज 13.1 है उसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जहां पर आपका सबसे पहला एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर ये है, टू क्यूब्स, आपके पास दो क्यूब्स हैं। क्यूब्स क्या होती हैं? एक ऐसा 3D फिगर, स्क्वायर का 3D फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती हैं, तीनों आपस में सेम होती हैं। तो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, जहां पे ईच का मतलब होता है आप चाहे पहले वाले क्यूब की बात करें या फिर आप यहां पे दूसरे वाले क्यूब की बात करें, तो दोनों के दोनों क्यूब में आप किसी भी क्यूब की बात करें उसका वॉल्यूम यहां पे 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहला क्यूब हो, दूसरा क्यूब हो, किसी का भी वॉल्यूम आपके सामने ले लो, 64 ही मिलेगा। आर ज्वाइन एंड टू एंड, और ये दोनों क्यूब को क्या करा गया है, ज्वाइन करा गया है। ज्वाइन का मतलब मिलाया गया। जैसे मान लीजिए पहला क्यूब आपके सामने यहां पर है तो दूसरा क्यूब आपके सामने यहां पर है और दोनों को हमने बिल्कुल ऐसे मिला दिया। ये आपको समझ आया? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और आपको यहां पर फिर बाद में क्या करना होगा, जो भी आपके सामने क्यूबॉइड मिलेगा, जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, दोनों क्यूब को मिलाने के बाद जो भी क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड का हमें यहां पर सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हम जब अपना यहां पर अपना कंसेप्ट वाला रिजल्ट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहां पे देखा था कि अगर क्वेश्चन वाला कर्व लिखता है तभी हम लोग कर्व वाला निकालेंगे। अगर क्वेश्चन वाला सिर्फ सरफेस एरिया लिखता है इसका मतलब हम लोगों को वहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इतना आपको समझ आया? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले उसको पढ़ो, डायग्राम बनाओ, जो चीज हमें दी है उसको देखो, जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखो और फिर अपनी वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड करो। पढ़ो, डायग्राम बनाओ, जो चीज लिखी है उसको दी हुई है उसको लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड करो। तो सबसे पहले बात हो रही थी हमारे पास यहां पे टू क्यूब्स की, कि दो क्यूब्स हैं। तो मैंने काम करा, यहां पे दो क्यूब्स को बनाया। इस तरीके से मैं यहां पर अपने दो क्यूब्स को बना लेता हूं। इस तरीके से मैंने यहां पर क्या करा, अपने क्यूब्स को बनाया। उसके बाद ये पहला क्यूब है, इसी के साथ मैंने यहां पर एक दूसरा क्यूब बना लिया। इस तरीके से कुछ मैंने यहां पर अपना एक दूसरा क्यूब भी बना लिया। आप देख सकते हैं पहला क्यूब और दूसरा क्यूब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था कि ईच ऑफ वॉल्यूम, क्यूब का जो किसी भी एक क्यूब को पकड़ लो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको यहां पर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया होगा, जब आपने अपने क्यूब के वॉल्यूम में कोई ना कोई डिजिट को पुट करा होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, जनरली किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आप कुछ मत करो, आप उसकी साइड का क्यूब कर दो, आपके पास वहां पर क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। भाई आपको क्या करना है, आप साइड का क्यूब कर दो, तो साइड का क्यूब करने पे आपके पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो साइड की क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे रिजल्ट आ गया। अब आप लोग अगर ये क्यूब हटाओगे तो यहां पे क्यूब रूट चढ़ेगा, तो जो आपके पास साइड है वो साइड आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब की होल पावर 1/3। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहां पे आपके पास 4 साइड की बात हो रही है। जो साइड होती हैं उसकी यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, गामा मीटर, जो भी ऐसी होती है वो इसमें साइड होती हैं। सरफेस एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर स्क्वायर, जो भी रिजल्ट होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। और जो भी क्यूब वाला रिजल्ट होता है, जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास क्यूब वाले रिजल्ट में होता है। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है।
तो बात हम लोग साइड की कर रहे हैं, साइड आपके पास जस्ट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब आपके सामने क्यूब की लेंथ भी 4 है, क्यूब की ब्रेथ भी 4 है और क्यूब की हाइट भी यहाँ पर 4 है। मतलब इस वाले क्यूब की लेंथ भी 4, इस वाले क्यूब की ये ब्रेथ भी 4, इस वाले क्यूब की हाइट भी 4। आप इसकी बात कर रहे हो तो सेम वही काम यहां पर भी लगेगा। इस वाले क्यूब की लेंथ भी 4, इस वाले क्यूब की ब्रेथ भी 4, इस वाले क्यूब की हाइट भी 4। अब एक छोटी सी बात सोचो, जब आपने इन दोनों क्यूब को यहां पर आपस में ज्वाइन करा तो क्या इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट पे, ब्रेथ का मतलब ये वाला पोर्शन, ब्रेथ का मतलब ये वाला पोर्शन और हाइट का मतलब ये वाला पोर्शन, तो दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन करने पर क्या इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। किस पर फर्क पड़ा? इसकी लेंथ पे। इसकी लेंथ आपस में कंबाइन होकर 4 + 4 आपके सामने यहां पर 8 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो गई। और लेंथ जो है वो ब्रेथ और हाइट से अलग है, इसलिए यहां पर इसका नाम क्यूबॉइड बन गया। क्योंकि कभी भी अगर आपके सामने दो क्यूब मिलेंगे तो रिजल्ट में क्यूबॉइड मिलेगा। आप समझ रहे हो? मतलब क्योंकि उसकी जो यहाँ पर लेंथ है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लेंथ है वो आपके सामने यहाँ पर ब्रेथ और हाइट से अलग हो जाएगी। तो ये 4 + 4 8 आ गया और ये वाला 8 इसकी ब्रेथ और हाइट से अलग है, इसलिए रिजल्ट आपके सामने क्यूबॉइड बना है। इतना आपको समझ आया? तो अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहां लिख लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपके सामने कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यहां लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब यहां पर 2 तो आपके पास एज इट इज रहेगा। ये आ गया L। L का मतलब क्या था? ये रिजल्ट 8, तो यहां पर 8 आ गया इंटू में B। B का मतलब ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है यहां पे? 4 प्लस फिर से B आ गया। B का मतलब ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है यहां पे? 4 इंटू में H। H का मतलब हाइट आ गया, और हाइट कितनी है यहां पे? 4, तो फिर से यहां पे 4 प्लस H। H का मतलब हाइट आ गया, हाइट कितनी है? 4, तो 4 इंटू L। L का मतलब लेंथ, और लेंथ कितनी है यहां पर? 8, तो ये 8 आ गया। ये कैलकुलेशन है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को फाइंड करेंगे। तो 2 तो यहां पे एज इट इज, ये 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और फिर से 4 8 जा 32। अब 32 को 16 में प्लस करो, तो 32 को जब 16 में प्लस करोगे और फिर उसको 32 में प्लस करोगे, तो या तो ऐसे कर लो, 32 32 64, 64 को 16 में प्लस करा तो 80। तो रिजल्ट आ गया 2 इंटू में 80, और 82 जब 160 होता है। हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है। रिजल्ट आपका यूनिट सेंटीमीटर में था, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? इसका यहाँ पे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्या फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा यहां पर है कि ए वेसल, वेसल मतलब होता है बर्तन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर। अब यहां पर याद करिए, हेमिस्फेयर मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास पूरा का पूरा एक सर्कुलर, अगर मान लीजिए फुटबॉल है या फिर बॉल है तो उसको स्फेयर कहते हैं।
अगर आपने उसे बीच में से कट कर दिया तो आपके पास हेमिस्फेयर आ जाता है। जैसे आपके घर में कटोरी वगैरह होती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर हॉलो हेमिस्फेयर कहते हैं, क्योंकि वो अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती है कटोरी, उसी में तो फिर अपनी सब्जी वगैरह या फिर जो भी खीर वगैरह बनती है उसे रखकर खाते हो। तो ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर, इतना आपको समझ आया। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जहां पर ये जो आपके सामने हेमिस्फेयर है ये माउंट है, ये किससे घिरा हुआ है, ये यहां पर एक सिलेंडर से घिरा हुआ है, इतना समझिएगा। जैसे मान लो यहां पर आपके सामने एक हेमिस्फेयर मैंने बनाया, अब ये हेमिस्फेयर यहाँ पे बिल्कुल हॉलो है, हॉलो का मतलब बिल्कुल यहाँ पे खोखला है। अब ये हेमिस्फेयर जो है वो माउंट है, माउंट मतलब घिरा हुआ है ऊपर से, किससे घिरा हुआ है, एक सिलेंडर से। सिलेंडर का मतलब यहां पर इस तरीके से आपके पास एक शेप होगी और इस शेप को हम लोग यहां पर सिलेंडर कहेंगे। तो इस टाइप का आपके घर में कोई ना कोई बर्तन है, आप समझ रहे हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। मतलब आपके सामने देखो ये हेमिस्फेयर है, तो इस हेमिस्फेयर में यहां से यहां तक की लेंथ जो पूरा इसका डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, इतना आपको समझ आया। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की पूरी हाइट यहां पर कितनी है, 13 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक नीचे तक पूरी की पूरी हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, आपको क्या करना है, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हो, मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन समझाऊं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहां पर ये मेरा एक हेलमेट है, इसको आप समझ लीजिए कि यहां पर इसी शेप का है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है और अंदर से देख सकते हो खोखला भी है, और ये आपके पास यहां पर एक सिलेंडर है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर का सरफेस एरिया बताना है, मतलब ये जो पार्ट आपको विजिबल है, याद रखना सरफेस एरिया हमेशा विजिबल पार्ट का निकाला जाता है। तो ये जो पार्ट आपको यहां पर विजिबल है, आप लोगों को उसका क्या करना है, सरफेस एरिया यहां पर निकालना है। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर आप हेमिस्फेयर के अंदर की तरफ देखोगे तो आपको उसका यहां पर कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर टोटल क्यों नहीं लेना, क्योंकि बेटे टोटल तो तब लेते हो ना जब हेमिस्फेयर के ऊपर वो बिल्कुल ठोस हो, बिल्कुल सॉलिड हेमिस्फेयर हो, जब वो बिल्कुल बंद हो ऊपर से, तभी तो ऊपर वाला सर्कल का एरिया मिला के टोटल सरफेस एरिया लेते हो। लेकिन यहां पर आपके सामने हेमिस्फेयर कैसा है, हॉलो है, हॉलो का मतलब सिर्फ ये है, ऊपर का ढक्कन तो है नहीं, तो फिर टोटल क्यों लोगे, ये आपको समझ आ रहा है। तो टोटल नहीं लेना, यहां पर आपको क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है, किस चीज का, इस हेमिस्फेयर का, और कर्व सरफेस एरिया लेना है यहां पर इस सिलेंडर का। ये मान लो ये सिलेंडर है, इसका ये वाला चीज यहां पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी आपको क्या करना है, यहां पे कर्व सरफेस एरिया ही लेना है, टोटल मत ले लेना या फिर ऊपर वाला पाथ मत ले लेना, क्योंकि यहां पर एक बर्तन है, उस सिलेंडर का नीचे वाला पोर्शन भी खोखला है, तभी तो आप कटोरी के अंदर जा पाओगे, वरना इस हेमिस्फेयर के अंदर कैसे जा पाओगे अगर ये सिलेंडर नीचे से बंद हुआ तो, और सिलेंडर ऊपर से भी बंद नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर बंद हो जाता तो फिर इसके अंदर खाना वगैरह कैसे डाल पाते, ये आप समझ रहे हो। तो आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो इसका डायमीटर है वो यहां पर 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है। अब एक छोटी सी बात, अगर इसका डायमीटर 14 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस यहां पे 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। भाई डायमीटर 14 तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब आप कटोरी को किसी भी तरीके से उठा लो, उसका रेडियस हमेशा 7 ही रहता है। जैसे मान लो ये आपके सामने हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर के बिल्कुल यहां पे आप इस नोक को देखना, इस नोक की तरफ आप ध्यान देंगे, हेमिस्फेयर के बिल्कुल बीच में यहां पर आपके पास सेंटर है। तो सेंटर से आप इधर चले जाओ रेडियस, नीचे आ जाओ रेडियस, इधर आ जाओ रेडियस, इधर आ जाओ रेडियस, इधर आ जाओ रेडियस, सेंटर से कहीं भी चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, रिजल्ट आपको रेडियस ही मिलना है।
तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाला भी कितना होगा, ये भी आपके पास 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अब भले ही ये यहां पर हेमिस्फेयर का रेडियस है, लेकिन मेरे लिए तो ये यहां पर हाइट का काम कर रहा है। इसका मतलब अगर पूरा का पूरा बर्तन 13 सेंटीमीटर का है तो सिर्फ सिलेंडर वाला पार्ट की जो हाइट होगी वो 13 माइनस का 7 मतलब यहां पर 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और इस सिलेंडर का रेडियस भी वही होगा जो हेमिस्फेयर का रेडियस था, क्योंकि हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट है मेरा सिलेंडर। तो हेमिस्फेयर की रेडियस 7, तो सिलेंडर की रेडियस भी यहां पर 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इतना आपको समझ आया। अब आपको क्या करना है, सब चीज पता है, यहां पर लिखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले डायमीटर ऑफ, क्वेश्चन वाले ने दिया था डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर 14 सेंटीमीटर है, तो आपके सामने रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 14/2, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 सेंटीमीटर आपके सामने यहां पर इसका रेडियस आ गया। इतना समझ आया। और हेमिस्फेयर का रेडियस 7 था तो सिलेंडर का रेडियस भी 7 है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना भी समझ आया। अब यहां पर सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आई, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आई, जब आपने 13 में से 6 को माइनस करा, 13 में से 7 को माइनस करा, मतलब 6 सेंटीमीटर। ये समझ आया। तो सारी चीजें पता है, फॉर्मूले में उठा के पुट करो। जैसे सरफेस एरिया ऑफ वेसल, मतलब अंदर वाला, इनर लिख लेना। सरफेस एरिया ऑफ इनर वेसल निकालने के लिए क्या करोगे, आप लोगों को दो चीजें का प्लस करना पड़ेगा। कौन कौन सी दो चीजें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और यहां पे आपके पास प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतना आपको समझ आया। अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh। इतना भी समझ आया। दोनों में से कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन लेने से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है। एक काम करो, 2πr को दोनों जगह से कॉमन ले लो। यहां पर सिर्फ r बचा और यहां पर आपके पास h बचा। अब 2 की वैल्यू 2, पाई की जगह कुछ नहीं बोला तो 22/7। रेडियस कितनी है 7, फिर से रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है सिलेंडर की 6। इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 और यहां पे 7 और 6 को प्लस करोगे तो 13। अब 44 की मल्टीप्लाई 13 में करो तो 13 4 जा कितना होता है 52 का 2 कैरी 5 और 13 4 जा 52 में 5 करोगे तो 57, मतलब 572 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इस वेसल का इनर सरफेस एरिया आ गया। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहां पे, ए टॉय, टॉय मतलब खिलौना, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। आपके पास जो एक टॉय है वो यहां पर एक कोन की फॉर्म का है, जहां पर इस कोन की जो रेडियस है वो आपके सामने 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। और ये कोन किस पर माउंट है, ये कोन यहां पर एक हेमिस्फेयर पर माउंट है ऑफ सेम रेडियस, जहां पर उस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो भी यहां पर सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट आपके सामने 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपको क्या करना है, टॉय का
टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास एक हेमिस्फेयर बनाओ और इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक यहां पर कोन को क्या करवा दो, माउंट करवा दो। तो मैंने यहां पर इस हेमिस्फेयर के ऊपर यहां पर एक कोन को इस तरीके से माउंट करवा दिया। इस तरीके से आपके सामने कोई एक खिलौना है, आप समझ रहे हो। जहां पर इस कोन की जो रेडियस है वो आपके सामने यहां पर 3.5 सेंटीमीटर, ये आपके सामने कोन की रेडियस है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, इसका मतलब उसकी हेमिस्फेयर की रेडियस भी सेम होगी। तो कोन और हेमिस्फेयर की रेडियस यहां पर बिल्कुल सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की जो यहां पर ये टोटल हाइट है वो आपके पास 15.5 सेंटीमीटर है। इतना समझ आया। अब एक छोटी सी बात, अगर आपके सामने हेमिस्फेयर की ये वाली रेडियस 3.5 है तो ये वाली रेडियस भी तो 3.5 होगी, क्योंकि आप हेमिस्फेयर के अंदर सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, रेडियस तो आपके सामने सेम रहने वाली है। तभी तो यहां पर वो एक हेमिस्फेयर बना है, स्फेयर बना है। तो अब देखो, इतनी यहां पर 3.5, टोटल यहां पर 15.5, तो सिर्फ अकेले यहां पर इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो रिजल्ट आपके पास 12 सेंटीमीटर यहां पर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर यहां पर इस कोन की हाइट आ गई। इतना आपको समझ आया। अब कोन के पास दो हाइट होती है, एक तो उसकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब यहां पर ये वाली हाइट, और एक उसकी नॉर्मली जो हाइट होती है h। तो h आपके सामने 12 आ गया। अब देखो निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना होगा, हमें हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया में इस कोन के सरफेस एरिया को प्लस करना होगा। तो हेमिस्फेयर का हमें यहां पर कर्व सरफेस एरिया लेना है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर टॉय की बात कर रहे हैं। टॉय का मतलब जैसे यहां पर आपके सामने ये हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर की बिल्कुल ऊपर यहां पर आपके सामने ये कोन हो गया। तो इसका मतलब आप बीच में थोड़ी ना जा सकते हो, जो आपके सामने वो टॉय है वो तो पूरे के पूरे तरीके से इस शेप का है और बंद होगा ना, आप उसके ऐसे थोड़ी ना है कि बीच में से तोड़ लो, सरफेस एरिया निकालो फिर जोड़ दो, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। इसका मतलब जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो हेमिस्फेयर का ये कर्व सरफेस एरिया लोगे, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल तो ले नहीं सकते। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और यहां पर कोन का भी कर्व सरफेस एरिया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोन के भी आप नीचे वाला जो सर्कल होता है उस जगह को नहीं देख सकते, वो एक विजिबल नहीं है, इसलिए आपको यहां पर उसका सरफेस एरिया नहीं निकालना है। क्योंकि मैं पहले भी कहता आया हूं और अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो एक विजिबल पार्ट का निकाला जाता है। तो यहां पर आपके सामने वो अंदर वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, तो आप लोग उसका सरफेस एरिया नहीं निकालोगे। तो इसका मतलब हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया में अगर आप प्लस कर दोगे, क्या प्लस करोगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आपके सामने यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर आपके सामने 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन, जो कोन की हाइट आई उसके लिए आपने 15.5 में से 3.5 माइनस करा तो 12 सेंटीमीटर आपके सामने कोन की हाइट आ गई। अब यहां पर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो अगर आप टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब एल क्या है, एल आपकी स्लैंट हाइट है, और ये स्लैंट हाइट मैं यहां करता हूं ब्रैकेट बना के, ये स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करोगे तो आपका यहां पर L आ जाएगा।
अब जो आपके पास r है वो यहाँ पर 3.5 है, मतलब 3.5 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस h कितना है आपके सामने 12, तो यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब आप 3.5 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 12.25। क्यों मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे 35 का स्क्वायर याद है 1225, आपको नहीं याद है? 35 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। पॉइंट 1 डिजिट बाद था, स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट आफ्टर आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर तो सबको याद होता है 144। 144 में इसको प्लस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 156.25। इतना भी आपको समझ आया? अब 156.25 किसी का स्क्वायर होता है, आपको नहीं पता, आप एक छोटा सा काम करो, पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, अभी पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो। ये किसी का स्क्वायर होता है, नहीं पता, आप इसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर, आपको पता चल जाएगा। तो जब आप यहां पर इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, सॉरी प्राइम फैक्टर करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, पहले 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 625, फिर यहाँ पे 125, फिर यहाँ पे 555, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 5 5 और 5, टोटल आपके पास 5 की 3 पेयरिंग है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब ये यहां पर किसका स्क्वायर होता है, ये यहां पर आपके सामने 12.5, क्योंकि मैंने कहा था पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो। पॉइंट को नेग्लेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सीखो, पॉइंट को नेग्लेक्ट करने के बाद 125 आया, पॉइंट अभी 2 डिजिट बाद में है स्क्वायर करने के बाद, तो स्क्वायर करने से पहले कितने डिजिट बाद होता, 1 डिजिट बाद, तो 12.5 सेंटीमीटर आपके पास यहां पर इसकी स्लैंट हाइट आ गई, एल आ गया। इतना समझ आया? सारी चीजें पता है, उठा के यहां पुट कर दो, यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या करा, पाई आर को कॉमन लिया, यहां पर आपके पास 2r बचेगा और यहां पर आपके पास l बचेगा। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके सामने यहां पर कितनी है, रेडियस कितनी है 3.5, यहां पर आपके सामने 2 इंटू में r कितना है 3.5, l कितना है स्लैंट हाइट 12.5, इसको सॉल्व करो तो 3.5 को 7 से कैंसिल करोगे, 7 5 जा 35, इसलिए 0.5, 22 5 जा 110 होता है, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे तो 11.0 मिलेगा, पॉइंट के बाद वाले 0 को नेग्लेक्ट करते हैं, तो 22 की 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे 11 आ गया, 3.5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, 35 2 जा 70, एक डिजिट बाद पॉइंट है 7.0, पॉइंट के बाद 0 को नेग्लेक्ट करा तो सिर्फ 7 आ गया, और ये वाला यहां पर 12.5 आपका एज इट इज आ गया। 12.5 को 7 में प्लस करा तो 11 एज इट इज आपके पास 19.5 आ जाएगा, 19.5 की 11 में मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके पास 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 में 5 प्लस करा 104 का 4 कैरी 10, 11 1 जा 11 और 10 होता है 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने यहां पर इस टॉय का सरफेस एरिया आ गया, और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया? ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहां पे ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, आपके सामने यहां पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब क्यूब टाइप का यहां पर आपके सामने एक सॉलिड है, जहां पर जो क्यूब की साइड है वो आपके सामने 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, और ये क्यूब जो है वो यहां पर एक हेमिस्फेयर से क्या है, सरमाउंट है, मतलब हेमिस्फेयर से घिरा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, इस हेमिस्फेयर के बाद पास सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकता है वो आपको बताना है।
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और आपको यहाँ पर टॉय का सरफेस एरिया भी निकालना है। मतलब आपके सामने एक क्यूबिकल ब्लॉक की जो यहाँ पर साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाया इस तरीके से, यहां पर मैंने एक क्यूब बनाया, फिर ऐसे बनाता हूं मैं। यहां पर मैंने आपके सामने क्या करा, एक क्यूब को बनाया ये इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहां पर एक क्यूब को बनाया, आप देख रहे हैं। अब यहां पर जब मैंने क्यूब को बना दिया और क्यूब की साइड को लिख देता हूं। अच्छा, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं जो इसकी लेंथ होगी वो भी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर और हाइट भी यहां पर 7 सेंटीमीटर ही होगी। इतना भी आपको समझ आया। अब ये जो यहां पर क्यूब है इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। अब एक छोटा सा बात सोचो, मैंने यहां पर क्या करा, अपने हेमिस्फेयर की शेप को बनाया। इस तरीके से मैंने यहां पर अपने हेमिस्फेयर की शेप को बनाया, मतलब क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए लेट करो, ये जो यहाँ पर मेरे पास चौक की डब्बी है वो यहाँ पर है तो क्यूबॉइड के शेप की, लेकिन मैंने इसको क्यूब लेट कर लिया। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर ये एक हेमिस्फेयर है, बोतल का ढक्कन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये एक हेमिस्फेयर है। तो क्यूब के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर हेमिस्फेयर रखा हुआ है और इसकी शेप सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ पर इसकी शेप है। ये क्यूब और क्यूब के ऊपर यहाँ पर ये हेमिस्फेयर। इतना आपको समझ आया। अब क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पर इस क्यूब की जो साइड है, लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो, कुछ भी ले लो, 7 है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। जो ये मैंने हेमिस्फेयर रखा था, अभी तो ये बहुत छोटा सा है क्योंकि ढक्कन जो है बहुत छोटा है। अगर मैंने क्या करा, हेमिस्फेयर को बड़ा करा, तो इसके पास कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है। छोटी सी बात सोचो, अब एक छोटी सी बात सोचो भाई, आपके सामने यहां पर ये क्यूब का साइड 7 था। अब आप हेमिस्फेयर को कितना भी बड़ा करो, इस क्यूब से बाहर तो जाएगा नहीं, रहेगा तो वो क्यूब के ऊपर तक ही। तो अगर इसकी साइड 7 है तो हेमिस्फेयर को मैक्सिमम मैं कितना बड़ा कर सकता हूं, जितने बड़े यहां पर इस क्यूब की साइड है, क्योंकि उससे बड़ा करूंगा तो फिर वो उसके ऊपर बाहर की तरफ आ जाएगा, उसके बिल्कुल अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर हेमिस्फेयर बिल्कुल बड़ा हो गया तो वो तो क्यूब को बिल्कुल अपने अंदर ऐसे ले लेगा, तो फिर किस बात का वो यहाँ पर टॉय रह गया। इसका मतलब है हेमिस्फेयर कितना बड़ा हो सकता है, जितनी बड़ी यहाँ पर इस क्यूब की साइड है, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने पर वो उसके अंदर चला जाएगा और अंदर चले जाने के बाद फिर वो टॉय नहीं रह जाएगा। मतलब क्यूब जो है वो हेमिस्फेयर के बिल्कुल अंदर घुस जाएगा अगर क्यूब ज्यादा बड़ा, हेमिस्फेयर ज्यादा बड़ा हो गया तो। इसलिए हेमिस्फेयर हम कितना बड़ा ले सकते हैं, जितनी बड़ी यहाँ पर इसकी साइड है। किसकी साइड, क्यूब की। और क्यूब की सबसे बड़ी साइड यहाँ पर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके सामने जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना हो सकता है, वो 7 सेंटीमीटर का ही हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन ए हेमिस्फेरिकल हैव इज इक्वल टू, लिख देना 7 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ आया। अब हम यहाँ पर इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, टॉय के सरफेस एरिया की, तो बहुत ध्यान से समझना, फिर से आप ध्यान से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका ये इस तरीके से इस शेप का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं सरफेस एरिया मैं सिर्फ उसी पोर्शन का निकालता हूं जो पोर्शन मेरे पास विजिबल होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा पाथ आपको विजिबल है, आपको यहाँ पर इसकी क्यूब की सारी साइड पता है, एक्सेप्ट सिर्फ वो वाली साइड को छोड़ के जो इस हेमिस्फेरिकल ने अपने अंदर ले ली। जैसे मान लो इस कबूतर का चेहरा, इस बंदर का चेहरा हेमिस्फेयर के अंदर चला गया, तो वो वाली साइड में नहीं, उसका मैं सरफेस एरिया नहीं निकाल सकता क्योंकि वो मुझे दिख ही नहीं रहा, वो वहां पर उसके अंदर की तरफ चला गया। इसका मतलब जितना भी पोर्शन इस हेमिस्फेयर के अंदर चला गया, हेमिस्फेयर के सबसे नीचे क्या है, ये सर्कल है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सर्कल है। तो सर्कल का एरिया मैं क्या कर सकता हूं, मतलब क्यूब के ऊपर जितना भी ये सर्कल का एरिया है वो मुझे यहां पर नहीं लेना, बाकी क्यूब का सारा रिजल्ट ले लेना है, क्योंकि सारी की सारी चीज मेरे पास यहां पर बिल्कुल विजिबल है। इतना आपको समझ आया।
उसके अलावा इसी हेमिस्फेयर का मुझे ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं होगी। मुझे यहाँ पर इसका सिर्फ अगल बगल वाला जितना भी ये पोर्शन है वो सारा लेना है। और अगल बगल वाले देखो, मुझे ये वाला एरिया लेना है, ये जितना भी है मुझे ये वाला एरिया लेना है। हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ये गोल होगा ऊपर से, तो इस अगल बगल एरिया की बात कर रहा हूं। और अगल बगल एरिया का मतलब है कि मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका मतलब मैं क्या क्या रिजल्ट लूंगा यहाँ पे सरफेस एरिया को निकालते वक्त? सरफेस एरिया को निकालते वक्त मैं यहाँ पर अपने क्यूब का सारा पोर्शन ले लूंगा, क्यूब का सारा एरिया ले लूंगा। क्यूब का कंप्लीट एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। लेकिन क्यूब का मैं वो वाला पोर्शन हटा दूंगा जो पोर्शन इस सर्कल ने अपने अंदर ले लिया, जो पोर्शन इस सर्कल ने अपने अंदर ले लिया वो पोर्शन मैं नहीं लूंगा। आप समझ पा रहे हो? अब इसका मतलब ये क्या था? सर्कल। इसका मतलब मैं सर्कल का एरिया नहीं लूंगा। सर्कल के एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा। और उसके अलावा मैं अपने हेमिस्फेयर के ऊपर नीचे वाला सारा पोर्शन ले लूंगा। तो क्या चीज गिवन है? 7 सेंटीमीटर गिवन था, हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद समझना ध्यान से, इसका जो यहां पे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ सरफेस एरिया बोला है इसका मतलब आपको टोटल निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या क्या लेना है? टोटल ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्यूब का पूरा लो, सर्कल वाला एरिया नीचे का माइनस करो और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया लो। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू में साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो 6 साइड स्क्वायर तो एज इट इज। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर मिलेगा। अब साइड तो 7 पता ही है, रेडियस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसने यहां पर ये वाली हिंट दी है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव। उसके पास सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? सबसे बड़ा डायमीटर 7 हो सकता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा आपके पास डायमीटर 7 है हेमिस्फेयर का। तो रेडियस कितना होगा? आप उसको 7 को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां लिख लेता हूं मैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7। अगर आप उसकी रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आपके पास 7 को क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो सारी चीजें उठाकर यहां पुट करो। 6 एज इट इज, साइड 7 था तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना था? 7/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो 6 तो एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, देखो यहां पर आप 7/2 को होल स्क्वायर को अलग अलग अगर करके लिखोगे तो लिख सकते हो 22/7 एज इट इज, 7/2 और फिर से इंटू में 7/2, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब 2 अलग अलग बार लिख सकता हूं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा आपके सामने 22, 49 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो 6 9 जा 54 का 4, कैरी आपके पास 5 आ गया। 6 4 जा 24, 24 में 5 प्लस करोगे 29, तो 294 प्लस 11 7 जा आपके सामने 77 हो गया और डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो कर लेते हैं। जब 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 आ गया, 1 7 2 8 जा 16, मतलब 38.5। तो 294 प्लस 38.5 आ गया। दोनों को प्लस करोगे तो 294 में 38.5 को प्लस करोगे तो 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 9 13 का 3, कैरी 1, 1 और 2 3, मतलब 332.5 सेंटीमीटर सरफेस एरिया की बात हो रही थी। तो स्क्वायर आपके सामने इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। कैलकुलेशन बहुत आसान थी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला समझने वाला,
और दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि हेमिस्फीयर की रेडियस आप किस तरीके से फाइंड करोगे। क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आपके सामने एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आपके सामने ये यहाँ पर एक क्यूब है तो क्यूबॉइड शेप का, लेकिन आप इसे क्यूब लाइट कर लो। यहां पर ये आपके सामने एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर से क्या करा गया है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट कर लिया। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो हमने ऐसे पढ़ा था कि क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि क्यूब के अंदर से इस तरीके से, मतलब यहां पर जैसे मान लो क्यूब के अंदर से इस तरीके से मैंने क्या करा, एक हेमिस्फेयर को यहां पर कट कर लिया। आप समझ पा रहे हो ना, इसका डायग्राम इमेजिनेशन कर पा रहे हो? हाँ, जैसे मान लो ये क्यूब है, इसकी सारी साइड आपस में इक्वल है इस क्यूब की, तो उस क्यूब के अंदर से किसी भी एक फेस से, फ्रॉम वन फेस, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब आपस में सेम होती है, इसलिए क्यूब के अंदर एक जगह से मैंने क्या करा, एक हेमिस्फेयर को डिप्रेस कर लिया। डिप्रेशन कट का मतलब बाहर करके निकाल दिया। सच दैट, और इस तरीके से निकाला है कि डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, जो यहां पर आपके सामने हेमिस्फेयर का डायमीटर एल है वो इक्वल है, वो किसके इक्वल है, वो एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है, वो यहां पर इस क्यूब की एज के इक्वल है। मतलब इस तरीके से, जैसे अगर आपने मान लीजिए यहां पर अपने क्यूब को बनाया, मैं यहां पर क्यूब को बना देता हूं इस तरीके से, इस तरीके से मैंने यहां पर क्यूब को बनाया। अब क्यूब के अंदर से इस तरीके से कुछ यहां पर करके एक हेमिस्फेयर को क्या करा, इन्होंने बाहर निकाला है, और यहां पर ये बाहर इस तरीके से निकला है ताकि वहां पर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर का डायमीटर यहां पर इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वो क्यूब के एज के इक्वल हो जाएगा। मतलब ऐसे समझना, जो यहां पर इस हेमिस्फेयर का डायमीटर है, ये वाला जो इसका यहां पर डायमीटर है, ये डायमीटर यहां पर इसकी एज के, क्यूब के एज के इक्वल होगा। लेकिन एक छोटी सी बात समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसी पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड है, और अगर किसी बच्चे को डाउट आया होगा तो वो भी यहीं पर आया होगा। जैसे मान लो आपने इस क्यूब के अंदर से ये हेमिस्फेयर को बाहर निकाला, तो हेमिस्फेयर जो होता है वो उसका नीचे वाला पोर्शन एक गोल टाइप का होता है, एक सर्कल टाइप का होता है। तो जब आप उसको बाहर निकालोगे तो आप देख सकते हो कोने कोने पे कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जो कि अभी बच गई है। ढक्कन को आप बड़ा कर दो, मेरा ढक्कन अभी छोटा है, आप ढक्कन को बड़ा कर दो, फिर भी आप ध्यान से देखना कि कोने कोने पर कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जो कि मेरे पास बच गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर अगर आप कोई भी गोल चीज रखते हो, मान लो मैं कितनी बड़ी गोल चीज रख सकता हूं इसके ऊपर, ये है तो क्यूबॉइड लेकिन क्यूब की तरह सोचो। जैसे मान लो यहां पर मैं एक सर्कल को बनाता हूं, इस तरीके से, बना ही नहीं, ये फिर भी थोड़ा थोड़ा बन रहा है। मैंने यहां पर क्या करा, एक सर्कल को, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इस तरीके से मैंने यहां पर अपने एक सर्कल को बनाया, सबसे बड़ा, आप समझ पा रहे हो? तो आप देख सकते हो इस सर्कल को बनाने में ये कोने, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये ऐसे कोने हैं जो बच गए हैं। तो सेम वही काम ना यहां पर भी हुआ होगा। जब आपने यहां पर इस क्यूब के अंदर से हेमिस्फेयर को बाहर निकाला तो ये कोने जो है वो आपके पास बच गए होंगे, मतलब ये कोने विजिबल है, क्योंकि जब उसके अंदर से बाहर निकाल रहे हो क्यूब के अंदर से तो कोने बच जाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी होगा। आपको क्या करना है, बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। मतलब फिर से समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको क्या करना है, बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। मतलब आप सारा का सारा क्यूब का सरफेस एरिया ले लो, सारा का सारा मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लो, लेकिन उसमें से कौन सा माइनस करोगे, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये सर्कल है, समझ रहे हो ना? क्यूब का सारा एरिया ले लो, इस सारे के सारे एरिया में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन आपके सामने अंदर की तरफ चला गया है, इसका मतलब क्यूब का इतना हिस्सा गायब हो गया। समझ पा रहे हो? क्यूब का इतना हिस्सा गायब हो गया। ये ऐसा पोर्शन है जो कि क्यूब के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसने अब यहां पर एक हेमिस्फेरिकल की शेप को ले लिया है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्यूब के पास नहीं है, और ये क्या है, इनडायरेक्टली यहां पर ये एक सर्कल का
एरिया है। इसका मतलब पूरे के पूरे क्यूब के एरिया में से ये वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देना। इतना समझ आया? और फिर उसमें प्लस कर देना। क्या प्लस करोगे? इस हेमिस्फेयर के ये अंदर वाला एरिया, हेमिस्फेयर जैसे देखो यहां पर ये हेमिस्फेयर है, तो ये है, समझ पा रहे हो? तो ये हेमिस्फेयर के अंदर, क्योंकि ये वाला ये पूरा पोर्शन भी तो है, ये पूरा का पूरा ये जितना भी ये पूरा का पूरा पोर्शन है, आप समझ पा रहे हो, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, ये वाला पोर्शन भी है। तो क्या करना कि टोटल के वक्त तो ये सारा जो भी विजिबल है वो तो लोगे ही, इसके अंदर का पोर्शन भी तो विजिबल है। इसका मतलब इसके अंदर हेमिस्फेयर का जो ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया है वो भी तो विजिबल है। टोटल तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाली जगह तो है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब इसके अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया भी तो विजिबल है, तो हमें उसमें कर्व सरफेस एरिया भी प्लस करना पड़ेगा। मतलब पहले कुछ दिया है हमें, क्या? हाँ, हमें दिया है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल, और कुछ नहीं है क्या? नहीं है। और एल सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो एल आ गया। और एज ऑफ द क्यूब या फिर साइड ऑफ क्यूब, एज को साइड भी बोलते हैं, तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू भी एल है आपके सामने। तो जो इसका टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया होगा, रिमेनिंग सरफेस एरिया, उसके लिए क्या करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल, और फिर उसमें प्लस कर दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इतना समझ आया? तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू में साइड का स्क्वायर तो सेम रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे सिर्फ पाई आर स्क्वायर आएगा। डायमीटर अगर एल था तो रेडियस क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। यहां लिख लेना, मैं भूल गया। तो 6 इंटू में साइड कितनी है? L, तो L का स्क्वायर प्लस पाई का मतलब 22/7। रेडियस कितना है फिर से आपके सामने? L/2, क्योंकि डायमीटर L था तो रेडियस L/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू एल का स्क्वायर अलग और नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4। दोनों के पास एल स्क्वायर है, कॉमन ले लो। तो जब आप एल स्क्वायर को कॉमन लोगे, यहां पे तो 6 बचा, प्लस देखो 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, तो 11 अपॉन में 7 2 जा 14, ये आपके पास आ गया। नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, तो 14 और 1 का एलसीएम आपके पास 14 ही आने वाला है। 14 को 1 से डिवाइड करा 14, उस 14 की मल्टीप्लाई 6 में करा तो 14 6 जा 78, तो आपके पास 78 आ गया। 14 को 14 से कैंसिल करा 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 11 में 11 आ गया। 78 में 11 प्लस करोगे तो 89 अपॉन 14, और ये वाला एल स्क्वायर जो भी यहां पर यूनिट था उसी स्क्वायर यूनिट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसने नहीं दिया था सेंटीमीटर मीटर तो हमने नहीं करा, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, मतलब 89 अपॉन 14 एल स्क्वायर साइड स्क्वायर यूनिट आपके पास, इसका रिमेनिंग सॉलिड आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आया? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, ए मेडिसिन कैप्सूल, आपके सामने एक मेडिसिन कैप्सूल है, मतलब दवाई की एक कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, वो यहां पर एक सिलेंडर की शेप का है, विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, मतलब आपके सामने उस सिलेंडर की शेप के दोनों तरफ क्या है? हेमिस्फेयर यहां पर स्टक है। पहले उसने डायग्राम को दिया हुआ है लेकिन मैंने बनाए नहीं ताकि मैं समझा सकूं आपको। देखो आपके पास यहां पर एक सिलेंडर है, मैंने क्या करा, सिलेंडर को बनाया। अब आपकी मर्जी है, आप उस कैप्सूल को चाहे हॉरिजॉन्टल शेप में बनाओ या वर्टिकल शेप में बनाओ, आपकी मर्जी है। मैं काम करता हूं समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल शेप में बनाता हूं। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक सिलेंडर शेप को बनाया, एक सिलेंडर को बनाया इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इस सिलेंडर के ईच ऑफ इट्स एंड्स, दोनों के दोनों एंड पर मैंने एक हेमिस्फेयर को स्टक कर दिया, स्टक का मतलब चिपका दिया।
तो मैंने इसके दोनों तरफ यहां पर एक हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, इस तरीके से स्ट्रक कर दिया, इस तरीके से। और आप देख सकते हैं अगर मैं अपने इस बीच वाले पोर्शन को रफ कर दूं इस तरीके से, तो ये मेरे पास यहां पर एक कैप्सूल की शेप है। एक कैप्सूल भी आपके सामने इसी तरीके का होता है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। पूरे के पूरे कैप्सूल की लेंथ, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी लेंथ आपके पास 14 मिलीमीटर की है। आपके सामने ये कैप्सूल हॉरिजॉन्टल शेप में बना है, तो ये उसकी लेंथ है। लेंथ का मतलब ये उसकी हाइट का काम कर रहा है। अगर इसी कैप्सूल को मैं यहां पर अपने वर्टिकल शेप में बना देता, तो लेंथ का मतलब ये उसकी हाइट का काम कर रहा है। मतलब अगर आपका शेप ऐसे बना होता ना इस तरीके से, तो ये 14 मिलीमीटर आपकी यहां पर ये हाइट आ जाती। ये आपको समझ आया? तो यहां पे जो शेप है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लेंथ जो है वो कुछ और नहीं, ये आपके सामने पूरी की पूरी कैप्सूल का हाइट है। उसके बाद दिया हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल का जो यहाँ पे ये डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो आपको बताना है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर यहां पर इस कैप्सूल का डायमीटर 5 है, मैं यहां लिख लेता हूं डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल अगर आपके सामने 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आप क्या करो, 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 5/2 का मतलब 2.5 मिलीमीटर आपके सामने कैप्सूल की यहां पर रेडियस आ गई। मतलब यहां कहीं बीच में सेंटर होगा, तो ये हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है 2.5, या फिर सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2.5। यहां बीच में कहीं सिलेंडर होगा, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, हेमिस्फेयर की भी 2.5 है, तो जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वही सिलेंडर की रेडियस होगी। इतना आपको समझ आया? अब आप रेडियस को चाहे इस डायरेक्शन में देखो, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, वो रहने वाली 2.5 ही है। रेडियस को चाहे इधर देखो, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, हेमिस्फेयर में वो रहने वाली 2.5 ही है। मतलब 2.5 पार्ट इसने भी कवर कर लिया, और 2.5 पार्ट इसने, मतलब 2.5 लेंथ उसने भी कवर कर ली। तो दोनों 2.5 को मिलाकर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी एंटायर लेंथ में 5 मिलीमीटर का पार्ट तो सिर्फ ये हेमिस्फेयर ले जा रहे हैं दोनों। तो सिलेंडर के पास अकेली लेंथ कितनी बची? सिर्फ इस सिलेंडर के पास कितनी लेंथ बची? पूरे के पूरे 14 में से इन दोनों 5 कॉम्बिनेशन को रिड्यूस कर दो, तो यहां सिलेंडर की जो लेंथ आ गई वो आपके पास 9 मिलीमीटर की आ गई। इतना भी आपको समझ आया? तो लेंथ का मतलब हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपके सामने कैसे आया? जब आपने 14 में से 5 को रिड्यूस करा, मतलब 9 मिलीमीटर आपके सामने सिलेंडर की हाइट आ गई। इतना कोई प्रॉब्लम? अब आपको यहां पर इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो फिर से आपको जो जो पार्ट विजिबल है आप सरफेस एरिया निकालोगे। कैप्सूल को इमेजिनेशन करो, और कैप्सूल में कौन कौन सा पार्ट देख पाते हो? सिर्फ बाहर वाला पार्ट ही देख पाते हो। पहले ये बीच में सिलेंडर का बाहर वाला पार्ट देखोगे, तो बाहर वाले पार्ट का मतलब कर्व सरफेस एरिया। टोटल इसलिए नहीं लेना क्योंकि अंदर में पार्ट तो है, अंदर वाला पार्ट तो कुछ है नहीं, बीच में कुछ तो है नहीं, तो इसलिए क्या करोगे, सिर्फ ये जो गोल वाला पार्ट होता है सिलेंडर का, सिर्फ यही ले पाओगे। और इस वाले पार्ट को लेने का मतलब आप कर्व सरफेस एरिया के ऊपर बात कर रहे हो। हेमिस्फेयर का भी सिर्फ ये बाहर गोल वाला पार्ट ले पाओगे, तो हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया। इस वाले हेमिस्फेयर का भी गोल पार्ट ले पाओगे, तो फिर से इसका कर्व सरफेस एरिया। मतलब एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया CSA, और हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर है, दोनों हेमिस्फेयर का CSA। तो आपके पास जो ये सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे आएगा? जब आप यहां पर CSA लोगे सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फेयर का 2, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है तो दोनों हेमिस्फेयर का CSA लेना है। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 into में CSA ऑफ हेमिस्फेयर। इतना आपको समझ आया? अब सिलेंडर का CSA क्या होता है आपके पास, 2πRH, और ये जो हेमिस्फेयर है उसका CSA क्या होता है, तो ये वाला 2 तो एज इट इज, हेमिस्फेयर का CSA होता है 2πr²। तो ये आपके पास हो गया 2πRH, और यहां पे 2 2 जा
4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर यहां पर भी, 2 पाई आर यहां पर भी कॉमन ले लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। आपने 2 पाई आर को कॉमन लिया, यहां पे सिर्फ h बचा, 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 बचा, पाई पूरा का पूरा कॉमन, आर स्क्वायर में से r लिया तो एक r बचा। इतना भी समझ आया। तो 2 जस्ट एक नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस आपके सामने कितना है 2.5 है। उसके बाद h कितना है, हाइट 9 है, प्लस फिर से 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू में 2.5। कितना समझ आया। तो 22 2 जा 44, तो रिजल्ट आ गया 44 इंटू में 2.5 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 7 आपका, फिर यहां पे 9 तो एज इट इज, 2.5 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 9 और 5 आपका 14 होता है, तो 44 इंटू में 2.5 इंटू में 9 और 5 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14 हो गया, 2.5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 44 में कर दो, तो 5 4 जा 20 का 0, कैरी आपके पास 2, 5 4 जा 20 और 2 16, मतलब 116 मिलीमीटर में रिजल्ट था, तो 160 मिलीमीटर स्क्वायर आपके सामने यहां पर इसका सरफेस एरिया आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।